बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अक्टूबर है और दिन है इतवार का। आज डेडलाइन है, आखिरी वो तारीख है जब हुकूमत ने आईनी तरमीम करवानी है और पूरा अहवाल आपको बताता हूँ इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है। शुरू में ही आपको अपडेट करता चलूँ कि तहरीक इंसाफ के 11 वो लोग जिनसे तहरीक इंसाफ का रब्ता नहीं हो पा रहा, उन सब के नाम अब अब्दुल कादिर हमारे दोस्त हैं एयर वाई पे, उन्होंने भी ब्रेक कर दिए। मैं आजकल थोड़ा सा मोहतात हूँ, क्योंकि मैं इसलिए मोहतात हूँ कि ये नाम कल मैंने ट्वीट कर दिया था, कल ही मुझे ये सारे नाम पता चल गए थे बशमूल जैन कुरैशी, लेकिन मैं आजकल इसलिए नहीं करता क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पे आजकल बड़ा उनको शौक चढ़ा हुआ है हर एक को ये कहने का कि फ़लाना भी वारदात डाल रहा है, फ़लाने भी वारदात डाल रहा है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, कोई इसमें अगर पीटीआई अपना नुकसान, पीटीआई के लोग करना चाहते हैं तो अपना नुकसान कर लें। लेकिन हैरान कौन बात यह है कि तहरीक इंसाफ के पास, तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी जमात जो दुनिया की 10 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में से एक है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, जिस जमात को पाकिस्तान के लोगों ने 2 अक्सरियत दी है और इमरान खान ने इस क़यादत पर एतमाद किया है। यानी इन्होंने आज आके ये नाम ये बता रहे हैं कि हाँ ये नाम है, हमारे साथ राब्ते में नहीं है। होना तो ये चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इनके अलावा भी नाम है जो इनके साथ राब्ते में नहीं है, लेकिन इनका कोई मैकेनिज्म नहीं है पीटीआई का, कोई इनके अंदर कोई ऐसी कमेटी नहीं है। और इनको बार बार यही बात कुछ लोगों ने कही कि आप लोगों में इतना तपड़ नहीं है, तो जो बाहर पाकिस्तान से बाहर तहरीक इंसाफ के सिंसियर लोग बैठे हैं उनकी एक 5-6 रुकनी कमेटी बना दें, उनको सारे एमएनएज रिपोर्ट भिजवाएं अपनी, कौन कहां पे है वो एक लिस्ट बनाएं। अब मुझे एक बात बताएं कि पीटीआई के टोटल कोई राउंड अबाउट 100 कर लें, 100 तकरीबन पीटीआई के एमएनएज हैं। 100 नाम लिख के एक लिस्ट पे टिक मार करने में कितनी देर लगती है कि अच्छा जी पहला नाम ये है उमर अयूब, ये तो टूट ही नहीं सकता, बात आगे चलें फलाना है, अच्छा फलाना ये कहां पे है, राब्ता करें जी कहाँ पे है जी, ये फलाने उन 20 लोगों में शामिल है जो हमने फलानी जगह पे रखे हुए हैं। ओके जी, ये 20 तो आप लिस्ट से निकाल दें क्योंकि ये 20 हमने फलानी जगह पे रखे हुए हैं। अच्छा ये 15 ये फलान जगह है, हाँ इन 15 को निकाल दें, इन 18 को निकाल दें। पीछे बच गए ये 18 नाम। हाँ जी तुम कहाँ हो? मैं जी सिक्योर हूं। नहीं ये सिक्योर की क्या बात है भाई, तुम फलानी जगह पहुंचो, ये क्या बात है कि मैं सिक्योर हूं? नहीं, इस वक्त हम ये रिस्क नहीं ले सकते, तुम पहुंचो फलानी जगह पे। और ये कितनी देर लगती है ये लिस्ट टिक मार करने में? ये भी तहरीक इंसाफ की बाहर की आदत नहीं कर सकी। फिर ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ सोशल मीडिया वाले बात करते हैं और ये वो। और मैं एक तो आप थोड़ी सी आईनी तरमीम को गुजरने दें, मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाऊंगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी कि इतना कैजुअल रवैया तहरीक इंसाफ की जो जहां पे लीडरशिप मौजूद है, इतना इनका मतलब गया गुजर रवैया, ऐसे इनका इतना इन्होंने लाइट लिया चीजों को, जिस वजह से इनके बंदे टूटे हैं। आज जिनके ये नाम बता रहे हैं कि ये टूट गए हैं, इनको आज से 12 दिन पहले पता था कि ये बंदे बिक गए हैं। लेकिन जिसके, मैं बार बार अपनी वीडियो में बताता रहा कि जिसके जिम्मे सैनिटर्स को सिक्योर रखना था वही सैनिटर्स तोड़ रहा है, वही पूरे करके दे रहा है। ये बात मैं क्यों कर रहा था? मुझे पता है कि तहरीक इंसाफ के बाहर से एक रहनुमा ने यहां से उसको, तहरीक इंसाफ के बाहर एक इमरान खान के बड़े 2 कमाल सिंसियर, इमरान खान के दिलो जान से इमरान खान के कारकुन हैं, जाले हैं, खिलाड़ी हैं, जानिसार हैं, जिनकी कुर्बानी है इमरान खान के लिए, जिनके खानदान की कुर्बानी है इमरान खान के लिए, उन दोनों ने कॉल की तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा को जो सेनेटर हैं उनको कि जी हमें पता चला है कि फलां सेनेटर जो है वो पाकिस्तान आ गए। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने चेक कर लिया वो बाहर हैं। अच्छा, उन्होंने फिर अपने सोर्सेज से चेक किया, उन्होंने फिर उनको कॉल की कि सर जी वो सेनेटर तो इस वक्त इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ रवां दवा हैं, वो पाकिस्तान में हैं। अच्छा मैं चेक करता हूं। चेक किया, फिर कोई जवाब नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर उसका कहा गया कि जी उसका बिजनेस बंद हो गया। अच्छा, फिर बाहर वालों ने चेक किया, उन्होंने कहा बिजनेस उसका ओपन है। अच्छा, फिर करते कराते सारा कुछ उस जिसके जिम्मे था उसको सिक्योर करना और उसकी नजर रखना कि वो पाकिस्तान से बाहर है, उसने एक और सेनेटर को कहा, उस सेनेटर ने राब्ता किया उससे, जो सेनेटर जिसने सौदा कर लिया था, और उसने कहा जी आपके साथ क्या हुआ है? मुझे पता चला है कि आपके साथ फलाना वाकया हो गया। उसने कहा मैंने तो 10 दिन पहले ये वाकया बता दिया था फलाने अपने लीडर को, और उसने वो कहता है कि उसने आपको कह दिया था। उसने कहा मुझे तो उसने कहा ही नहीं था, मुझे तो उसने अब कहा है। अच्छा चलें आप फोन बंद करें, मैं जरा देखता हूं आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये रवैये थे तहरीक इंसाफ के, इस क़यादत के, जिनको कहा जाता है कि जनाब इनके ऊपर आप बात ना करें। इनको सारा पता था कि ये बंदे हमारे टूट गए हैं और आज आके ये नाम बता रहे हैं मीडिया को कि हाँ ये नाम थे। और अभी भी ये कर क्या रहे हैं, अभी भी टीवी पे आके ना और सोशल मीडिया पे आके कह रहे हैं नहीं और ये और वो। अच्छा, फिर जब मेरे साथ एक इनके टॉप बंदे की बात हुई, मेरे साथ बात हुई, उसने एक वाक़े पे मुझे कहा कि ये हो गया वो हो गया, और उसने बिल्कुल ज़बरदस्त और सच्ची बातें की। थोड़ी देर बाद उसने वीडियो पैगाम कुछ और जारी कर दिया। अच्छा, वो मैं समझता हूँ, इसमें मैं इस बात पे मैं
आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमें जो बात हम कर रहे होते हैं, हमारी इनके साथ बात हो रही होती है, लेकिन वो बात पीटीआई के लीडर्स इसलिए नहीं ऑन रिकॉर्ड कर सकते क्योंकि उनका एक नज़म है, एक डेकोरम है, उसको उन्होंने बाईपास नहीं करना होता। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कल मुझे तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने, जब मैंने बताया कॉल की, उसने मुझे कहा कि मेरा दिमाग की कोई रग फट जाएगी, ऐसे बंदे का नाम है, तो कहता है कि मेरे दिमाग की रग फट जाएगी। तो मैं जो है ना, मैं ऐसे सोफे पे लेटा हुआ था, लेट के, और मैं उनकी कॉल अटेंड कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं आप बताएं तो सही। उन्होंने कहा जी ज़ैन कुरैशी। मैं उठ के बैठ गया, मैंने कहा क्या ज़ैन कुरैशी? कहते हैं हाँ। मैंने कहा नहीं यार। कहते हैं हाँ। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा ऐसे। मैंने कहा पक्का? उसने कहा पक्का। अच्छा, अब उसने मुझे कहा कि यार आपने ना अभी किसी को नहीं बताना, ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, किसी को नहीं बताना। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर उनसे मेरी बात हुई, फिर मैंने उन्हें कहा कि अब क्या सोच रहे हैं आप? तो उस लीडर ने मुझे कहा कि यार अब मैं ये सोच रहा हूं कि हम अगर इस चक्कर में रहें कि हम ज़ैन कुरैशी का नाम ना बताएं, इसलिए ना बताएं कि अगर हमारे एमएनएस को पता चला कि ज़ैन कुरैशी भी टूट गया है तो हमारे लोग ज्यादा ना टूट जाएं। लेकिन फिर उसने कहा कि मैं ये सोचता हूं कि हम क्यों ना बताएं, ताकि एक हाइप तो क्रिएट हो, दबाव तो बढ़े ज़ैन कुरैशी पे, शायद वो वापस आ जाए जो वो लोटा बांध चुका है। मैंने कहा जी आपकी बात में वजन है। फिर उन्होंने ये नाम वो किया और फिर इस तरह से नाम पब्लिक हुआ। जब तक उन्होंने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं पब्लिक करूं, तब तक मैंने ज़ैन कुरैशी का नाम पब्लिक नहीं किया था। ये बताने का आपको मकसद ये है कि पीटीआई के लीडर्स को भी पता है सारा, और वो हमसे जब बात करते हैं हमें भी बात करते हैं, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड आगे कुछ और बातें इसलिए करते हैं कि जाहिर है उनके पार्टी का एक डेकोरम है और वो पॉजिटिव सोच के साथ भी कई चीजें कर रहे होते हैं। मसलन अब ज़ैन कुरैशी का नाम अगर वो जारी नहीं कर रहे थे तो एक पॉजिटिव सोच थी ना कि अगर ज़ैन कुरैशी का नाम जारी कर देंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि और बंदे ना टूट जाएंगे। अगर यार ज़ैन कुरैशी नहीं खड़ा हो सका तो हम क्यों खड़े हों? तो ये पॉजिटिव उनका एक सेंस थी। तो ये सारा मामला। अब ज़ैन कुरैशी के मामले पर मेरे जान सवालात हैं। देखें, जो मेहर बानो कुरैशी हैं उन्होंने बड़ी कुर्बानी उनके ख़ानदान ने दिया और मुझे बड़ी हमदर्दी है उनके ख़ानदान के साथ। और शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े तकलीफ़ में होंगे, कर में होंगे, अजियत में होंगे। बल्कि ज़ैन कुरैशी के ऊपर आने से पहले बाकी नाम भी आपको बता दूं जो तहरीक इंसाफ ने अब इस बात की तस्दीक कर दिया कि ये नाम हमारे साथ राब्ते में नहीं है। उसमें ज़हूर हुसैन कुरैशी हैं, उसमें मिकदाद हुसैन हैं, उसमें उस्मान अली हैं, उसमें मुबारक ज़ेब हैं, उसमें औरंगज़ेब खिची हैं, उसमें चौधरी इलियास हैं, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन हैं, रियाज फतियाना हैं, और सेनेटर्स में डॉक्टर जरका हैं और सलीम रहमान हैं। ये नाम तो तहरीक इंसाफ अब बता रही है कि हमारे साथ राब्ते में नहीं है। इसके अलावा भी 5-6 नाम हैं। अभी भी अगर तहरीक इंसाफ वाले बैठ के कोई एक बंदा इनका लिस्ट बना ले, और मैं आपको बताऊं, आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये लोटे बनेंगे और जो लोटे बन चुके हैं, अब एक और बात भी आपको बता दूं, यह भी हो सकता है कि आप पता ये चले कि मौलाना अगर साथ आ जाते हैं तो फिर ये होगा कि अगर मौलाना आ जाते हैं साथ, फिर ये इनके वोट इनमें से सिर्फ 2-2, 3-3 के डलवाएंगे, फिर ज्यादा के नहीं डलवाएंगे। फिर बाकी आके कह देंगे कि जनाब हमारे बारे में तो गलत खबर चल रही थी। भाई आपके बारे में इतने दिनों से चल रहा है, अभी तक आपका कोई वीडियो पैगाम नहीं आया और आप पार्टी के साथ राब्ते में भी नहीं है और आप अपनी पिन लोकेशन भी पार्टी को नहीं भेज रहे। और एक लोटा जो है वो 17-18 जुलाई से पाकिस्तान से बाहर था और वो अभी आया है 12 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आया है, और वो जो है इस वक्त बताया जा रहा है कि पंजाब हाउस में है। मतलब इस हद तक चीजें पीटीआई को पता है, तो फिर बात अगर पीटीआई को ये बातें पता है तो पब्लिक क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, अब आ जाए जी ज़ैन कुरैशी साहब के मामले पे। ज़ैन कुरैशी साहब के मामले पे सूरत हाल यह है जी। पहली बात तो यह है कि मेहर बानो कुरैशी साहबा ने कहा आज ट्वीट करके कि 16 अक्टूबर से उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया, उनको डर है कि वो अगवा हो गए होंगे। 16 अक्टूबर से आज तक मेहर बानो कुरैशी साहबा और उनका ख़ानदान क्यों खामोश रहा? मैं तकलीफ को समझ सकता हूं उनकी कि वो कितनी अजियत में होंगे इस वक्त, कि जिस शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान के लिए इतनी कुर्बानी दी, जिसने इतना जुल्म सहा, जो बुखार में उनको इंतहाई सख्त मौसम में जिस तरह से उनको एक गाड़ी में ले जाया गया, तकलीफ और अजियत दी गई, वो सारी उन्होंने सही। लेकिन ये जख्म उनके ऊपर सबसे बड़ा होगा जो उनका बेटा उनको दे रहा है। और हो सकता है उसके वोट उसको अब ना डलवाया जाए क्योंकि वैसे बंदे पूरे हो जाएंगे, तो कहा जाएगा वो नहीं, वो तो वाकई अगवा थे। अच्छा, पहली बात यह है कि अगर वो अगवा थे तो 16 अक्टूबर से अब तक मेहर बानो कुरैशी साहबा ने ये बात पब्लिक क्यों नहीं की? जब उनकी भाभी को उठाया गया तो उन्होंने इतना रोला डाला, पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हो गया, तो ज़ैन कुरैशी के मामले पर क्यों नहीं किया गया? पहली बात। दूसरी बात यह है कि ज़ैन कुरैशी के मामले में उन्होंने पार्टी लीडरशिप को क्यों नहीं आगाह किया था? क्योंकि मैंने जितने पीटीआई के लीडर से पूछा है उन्होंने कहा जी हमें कोई पता नहीं था कि वो अगवा हैं और उनकी फैमिली मैंने हमें नहीं बताया, और हमसे जब भी बात हुई तो ज़ैन कुरैशी ने कहा आई एम ओके। फिर उसके बाद तीसरी बात यह है कि अगर वो अगवा थे तो किसी अदालत में क्यों नहीं गए आपने कोई एफआईआर क्यों नहीं की? आपने रोला क्यों नहीं डाला? फिर कल से ही पता चल गया था कि ज़ैन कुरैशी लोटा हो गया, तो आपने 16 घंटे बाद क्यों ट्वीट किया? आपने उसी वक्त क्यों नहीं ट्वीट किया कि वो अगवा हो गए? फिर उसके बाद
जो है वो जैन जो है वो मतलब बिल्कुल अकल नहीं मानती कि जैन कुरैशी जो है वो 16 से अगवा थे, नहीं, उनकी पीटीआई की लीडरशिप के साथ वो राब्ते में थे और वो बार बार कहते रहे कि मैं सिक्योर हूं। उनको कहा जाता रहा आप के पी के आ जाएं, और उनको इसलिए ज्यादा उन पर दबाव नहीं डाला पीटीआई ने कि यार ये तो शाह महमूद कुरैशी का बेटा है, इसका तो तस्वुर ही नहीं कि टूट सकता है, तो इसलिए। लेकिन ये है जैन कुरैशी की, और जैन कुरैशी ही राब्ते करके एमएनएस को कायल कर रहे थे कि हमें चले जाना चाहिए। ये बात भी मुझे पीटीआई के एक लीडर ने बताई है, और ये सारी बात है। अच्छा, और फिर जैन कुरैशी जो हैं उनकी अहलिया को अगवा जो किया गया, उसके बाद वो थोड़ी देर बाद पाकिस्तान से रवाना कैसे हो गई? जहां तो जिसका भी मसला है उसकी पूरे खानदान स्टॉप लिस्ट पे है, ईसीएल पे है, उसकी ना कोई बहन जा सकती है, ना उसका कोई बेटी बेटा जा सकता है, ना उसकी बीवी जा सकती है। और बीवियां तो जितने ये हैं इनकी सबकी बीवियों को स्टॉप लिस्ट पे डाला हुआ है कि जिन्होंने मतलब जिनको इस वक्त वोट के लिए जिन्होंने कंप्रोमाइज़ किया हुआ है और जिन्होंने खुद को बेचा हुआ है कि कहीं ये भाग ना जाए, तो इसलिए जब तक इसका चीज़ मैनी नहीं हो जाती, तो अगर किसी को अगवा किया हुआ है तो उसकी बीवी को डाला हुआ है कि ताकि ये मुकर ना जाए। और जो इस वक्त दिलो जान से साथ है और जिसने पैसे ले लिए उसको कोई मसला नहीं, उसकी बीवी बच्चे आज़ाद हैं, वो जा रहे हैं। तो जैन कुरैशी साहब की ये समझ नहीं आती कि फिर उनकी अहलिया कैसे पाकिस्तान से चली गई। उनका नाम स्टॉप लिस्ट पे नहीं था, उनका नाम ईसीएल पे नहीं था। अब आ जाएं जनाब बाकी सूरत हाल पे। बाकी सूरत हाल ये है कि काबीना का इजलास एक बार फिर नहीं हो सका। 19 से शुरू करते हैं। काबीना का इजलास 9:30 बजे था, फिर 12 बजे तक गया, फिर 1:30 बजे तक गया, फिर रात 12 बजे हुआ। फिर यह कहा गया कि एक मुसवदा मंजूर हो गया है, फिर कहा गया कि नहीं मंजूर हुआ। फिर आज 2:30 बजे बुलाया गया था काबीना का इजलास, लेकिन इस वक्त तक जो है वो काबीना का इजलास शुरू नहीं हो सका। कौमी असम्बली का इजलास 19 अक्टूबर को बुलाया गया था 3 बजे, फिर 7 बजे किया गया, फिर 9:30 बजे रात किया गया, फिर रात 12 बजे से पहले शुरू किया गया और दिन 12 बजे तक मुलतवी किया गया, 11 बजे तक, और फिर जो है वो कर दिया गया उसको 3 बजे तक कर दिया गया। अब देखते हैं 3 बजे शुरू होता है या नहीं होता। सेनेट का इजलास जो है वो 19 अक्टूबर को बुलाया गया था 11 बजे, फिर 12:30 बजे किया गया, फिर 3 बजे किया गया, फिर 6:30 बजे किया गया, फिर 8 बजे किया गया, फिर 11 बजे शुरू हुआ, और शुरू होके और फिर 12 बजे से पहले रात 12:30 तक मुलतवी हुआ, और फिर आज दिन 12:30 बजे तक या 12 बजे तक मुलतवी किया गया, और अभी तक शुरू नहीं हुआ, बल्कि अब फिर यह बताया जा रहा है कि 3 बजे जो है वो शुरू होगा। उसके बाद बिलावल और मौलाना की रात जो मुलाकात हुई थी, उसमें मौलाना ने कहा था कि वो पीटीआई से बात करके, और पीटीआई ने आज तक का टाइम मांगा है, तो पीटीआई का वफ्द कुछ देर में मौलाना साहब के पास पहुंचेगा। देखें, मौलाना के लिए मौलाना ने अब तक जो चीज़ें निकलवाई हैं वो मौलाना का क्रेडिट है, वो क्रेडिट उनसे कोई नहीं छीन सकता। पीटीआई के लोगों को मौलाना के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए, और इस बात को समझना चाहिए कि पीटीआई ने माजी में मौलाना के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उस वक्त मौलाना साहब भी उनको यहूदी एजेंट कहते थे। एक अच्छा उनका वर्किंग रिलेशन बना है, इसको उनको ख़राब नहीं करना चाहिए, दोनों साइडों को वर्किंग रिलेशन रखना चाहिए, और पीटीआई के कारकुनान को इस बात का इदराक और एहसास होना चाहिए कि अगर कल इमरान खान साहब के साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है तो क्रेडिट गोज टू मौलाना फजलुर रहमान। जब 2 को नहीं जाने दे रहे थे, सबसे ज़्यादा हामिद रजा साहब को और सलमान राजा साहब को, तो वो भी मौलाना साहब ने रास्ता जो है वो निकाल के दिया। फिर इसी तरह से मौलाना साहब ने मिलिट्री कोर्ट निकलवाई, आईनी अदालत निकलवाई, काजी फायजी साहब को निकलवाया, बुनियादी इंसानी हकूक को बचाया, जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग को रुकवाया, सब कुछ। अब 2 चीज़ों के ऊपर मसला फंसा हुआ है, जिसमें से एक चीज़ तहरीक इंसाफ चाहती है कि मौलाना और अगर ले लेते हैं तो इससे बड़ी फतह नहीं हो सकती। अब तक जो मौलाना ने अचीव किया है वो 70% मौलाना ने ये जंग जीत ली है, 30% रहती है, और इस 30% में एक ही चीज़ है, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब को नोटिफिकेशन करवा देते हैं, और या ऐसा मैकेनिज्म बनवा देते हैं कि मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने, तो फिर मैं मौलाना साहब की कामयाबी को 100% कहूंगा। लेकिन तहरीक इंसाफ का मसला है कि तहरीक इंसाफ को ना तो वोट देना चाहिए, ना तहरीक इंसाफ वोट देगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ जब इस असेंबली को फॉर्म 47 वाला कहती है और यह मैंडेट तहरीक इंसाफ का था, फिर तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को यह बात समझनी चाहिए, और सोशल मीडिया उनके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके बात समझनी चाहिए कि मौलाना ने बहुत बड़ी चीजें अचीव करके दी है। अब मौलाना साहब का मौकफ यह है कि अगर मैं इनके साथ नहीं जाता तो बंदे तो उन्होंने पीटीआई के और हमारे उठाए हुए हैं, तो ये वो ओरिजिनल मुसवदा पास करवा लेंगे, जिसमें आईनी अदालत भी है, जिसमें काजी फायजी साहब भी है, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स भी है, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग भी है। लेकिन मेरा जाती तौर पर मौकफ यह है कि अगर मौलाना साथ नहीं जाते तो इनका बाप भी यह तरमीम नहीं करवा सकता। पीटीआई के इनको 12 बंदे इनको एमएनएस चाहिए, नामुमकिन है 12 बंदे टूटे, जितना अब दबाव बढ़ गया है, हो सकता है 12 इन्होंने मैक्सिमम कितने तोड़े होंगे, 12 तोड़े होंगे, 12 में हो सकता है एक आधा आगे फ्लोर पे बिगड़ जाए, किसी एक ही तो गैरत जाग सकती है ना, वो कह के मैं नहीं देता वोट। अगर वो अगवा है तो वो फ्लोर पे आके मुकर जाएगा, आईनी तरमीम नाकाम हो जाएगी। मौलाना के बगैर ये आईनी तरमीम नहीं हो सकती।
अगर मौलाना जो मौजूदा मुसवदा है मौलाना का उस पर भी मौलाना करवा लेते हैं तो 70% क्रेडिट मौलाना का होगा, 30% मौलाना का क्रेडिट नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ 30% में है वो डैमेजिंग चीज़ें हैं, बहुत डैमेजिंग है। लेकिन मैं दोबारा यही कहूँगा कि मौलाना के बारे में कोई कंपेन नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर, कोई उनके बारे में गलत अल्फाज नहीं होने चाहिए। आप इख्लाफ कीजिए, तनकीद कीजिए, आपका राइट है। लेकिन मौलाना ने यह जंग जीती है, काजी का को निकलवाया है, आईनी अदालत को निकलवाया है, मिलिट्री कोर्ट निकलवाई है, ट्रांसफर पोस्टिंग निकलवाई है, तबाही और बर्बादी निकलवाई है, रुकवाई है, इंसानी हकूक के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। एक चीज है जिसके ऊपर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट सब कर रहे हैं कि आप मंसूर शाह साहब का नोटिफिकेशन करवा दें। बाकी वो हमारे दोस्त हैं ना इमरान लाली का, वो अक्सर ट्वीट करते हैं मैं राजी आते रहे थे, तो मौलाना साहब पे हम राजी हैं अगर वो सिर्फ मंसूर शाह साहब का नोटिफिकेशन जो है वो करवा दें। उसके बाद अगली आ जाए जनाब कि और ड्रामे हो रहे हैं जी। एमकेएम को वो मुसवदे पे ब्रीफिंग देने चलेंगे, आजम रिज़वी तारड़ियार को खुदा का खौफ किया करें, खुदा का खौफ किया करें। अब एमकेएम को वजीर कानून जाके ब्रीफिंग देगा, क्या हमें नहीं पता कि एमकेएम कैसे मैनेज होती है, किस निचले लेवल के ऑफिसर के मैसेज के ऊपर एमकेएम चलती है। इतनी ना एमकेएम को वो बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे, एमकेएम को वजीर कानून जाकर ब्रीफिंग देने गए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है कि बड़ी इसके ऊपर अभी तक मुसवदा किसी के पास नहीं, इस लम्हे तक मुसवदा किसी के पास नहीं है। कल रात काबीना के पास भी मुसवदा नहीं था, उस दिन पार्लिमानी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने मुसवदा मंजूर किया, उनके पास भी मुसवदा नहीं था। उमर जाट ने बताया प्रोग्राम 3 में कि हमने जितने लोग निकले उनसे पूछा, किसी के पास मुसवदा नहीं था। तो ये सब ड्रामा और बकवास है। उसके बाद ये आज बड़ा फिर हाई अलर्ट है, सिक्योरिटी बहुत सख्त है, डी चौक के ऊपर भी अंदर बाहर सहाफियों को आज बहुत लिमिटेड सहाफियों को अंदर जाने दिया जाएगा, ये इनका प्लान है। और जिनके पास एक्रेडिटेशन कार्ड है, कुछ और जिनके पास ऑफिस कार्ड है वो भी कल चले गए थे, उनको रोका जाएगा। क्या मोबाइल पे फुटेज के हवाले से दोबारा अलर्ट जारी किया गया कि नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि अंदर जब लोटे आएंगे तो उनकी फुटेज कोई ना बनाए। बाहर भी मखसूस जो अलाउड कैमरामैन है उनको जाने दिया जाएगा। बाहर आज सोशल मीडिया वालों का रास्ता रोका जाएगा, यूट्यूबर्स का रास्ता रोका जाएगा। तो बाकी ये है, बाकी पीटीआई की पोलिटिकल कमेटी जो है उसका अलामिया आ गया है। और उसमें अच्छा एक चीज और है, इस पे जरा देखना चाहिए कि कल तलाल चौधरी ने कहा था कि आज का जो सूरज तुलू होगा वो आईनी तरमीम के साथ होगा। कल फैसल वाटर ने बड़े बड़े बयान दिए थे। कल बिलावल ने कहा था कि आज परसों कहा था कि आज ये कल रात वाली आखिरी रात है आपकी इस्लामाबाद में, इसके बाद आप चले जाइएगा। और अता तारड़ साहब ने भी कल बड़े बड़े बयान दिए थे। और आज अगर आईनी तरमीम हो जाती हैं तो कोई इनमें से यूके रवाना हो जाएगा, कोई यूएस रवाना हो जाएगा, कोई दुबई चला जाएगा, और साथ ही जो है वो ये सारे चले जाएंगे। और लोटे जो हैं उनको भी फैमिली समेत जो है वो आज रात को ही बहुत हाई अलर्ट सिक्योरिटी में, बहुत हाई बुलेट प्रूफ गाड़ियों में, काले शीशों वाली गाड़ियों में, और बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी में, उनको जैसे स्टेट गेस्ट हाईवे होते हैं इतनी सख्त सिक्योरिटी में प्रोटोकॉल लगा के सड़कें खाली करवा के उनको एयरपोर्ट रवाना किया जाएगा। और एयरपोर्ट से उनको बैरून भिजवाया जाएगा। स्पेशल जहाज शायद बुक करवाए जाएंगे, कोई और उसमें ना हो, या कोई यहाँ स्पेशल तैयारों पर भिजवाया जाएगा। लेकिन ये उनके साथ लोटों के साथ कमिटमेंट है कि आपको भिजवाया जाएगा। दोबारा कह रहा हूँ, अगर मौलाना साथ आ जाते हैं फिर पीटीआई के ज्यादा बंदे एक्सपोज नहीं किए जाएंगे, फिर 4 कौमी असम्बली में एक्सपोज किए जाएंगे और सेनेट में एक आध एक्सपोज करना पड़ेगा, 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं। तो ये है सारी सूरत हाल, यह है सारा मामला। देखते हैं जी चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। आज आईनी तरमीम होती हैं, ये अपसेट होता है, क्या होता है। अब मैं एक और सामने खबर देख रहा हूं कि एमकेएम का जी आईनी तरमीम के हक में वोट देने का फैसला। कोई खुदा का खौफ करें हमारे टीवी चैनल्स, कोई थोड़ी सी तो अपनी इज्जत बचा के रखें। मतलब एक बात है करने वाली कि एमकेएम का मुसवदे को वोट देने का फैसला। एमकेएम क्या बात करूं मैं। खैर, पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी का कल आ गया था कि वो बाइकआउट करेंगे, वो इसका वोटिंग हिस्सा नहीं बनेंगे, ये बात ठीक है। लेकिन पीटीआई को एक वर्किंग रिलेशन मौलाना के साथ रखना चाहिए। और मौलाना का ना तो आप दोबारा कोई इस तरह की चीज़ करनी चाहिए जो माजी में होती नहीं है, दोनों साइडों से अपनी होनी चाहिए। मौलाना साहब इमरान खान को जूदी एजेंट कहते थे, आगे पीटीआई भी जो उनका नाम जो एक बिगाड़ा हुआ था वो लेती थी। अब ये दोनों का नहीं करना चाहिए, एक अच्छा वर्किंग रिलेशन रखना चाहिए। और मौलाना साहब जो हैं उन्होंने 70% ये जंग जीती है और 30% है। और अगर मौलाना साहब मंसूर शाह साहब को बनवा देते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, तो फिर मैं 100% मौलाना साहब को क्रेडिट दूंगा और ये जंग फिर मौलाना साहब 100% जीते हैं। बाकी ये जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 ये है डैमेजिंग, आईनी बेंच ये वो डैमेजिंग है। लेकिन ये चीज़ें बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, चैलेंज होंगी, इस पर बातचीत होगी। लेकिन काजी का रास्ता जो मौलाना ने रुकवाया ना, तो मैं जाते जाते इमरान लाली का वाली बात करूंगा कि मौलाना साहब मैं राजी हैं तेरे थे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनी मानसों का हामी नासरू। अल्लाह हाफिज़।